नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु स्वरूप। किसी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य उम्मीदों से बंधा है, वह उसी पर जिंदा है और उम्मीदों से ही घायल होता है। मजदूरों के द्वारा सड़क नापने का जो सिलसिला था लगभग थम सा गया है। श्रमिक अपने गांव की ओर लौट चुके हैं। गांव में मनरेगा के द्वारा उन्हें कुछ रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। सरकार मनरेगा की एक बड़ी राशि रिलीज की, जिसमें स्किल्ड लेबर जो 20 से 30 हजार रुपये महीना कमाया करते थे, अब 6,000 रुपये मासिक पे लगभग काम कर रहे हैं। मनरेगा के अतिरिक्त बिहार सरकार के पास कोई भी इतने बड़े उद्योग धंधे नहीं है जिसमें आने वाले मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद को समाहित किया जा सके। पावर लूम, चॉकलेट फैक्ट्री, सिल्क मिल, तसर मिल, पेपर, सारे उद्योग धंधे या तो बंद हो चुके हैं या उनकी सांसें अटकी पड़ी हुई है या वो थोड़ी सांसें अभी ले रहे हैं। सरकार के पास कोई बड़ा उद्योग धंधा बिहार में नहीं है। अगर पुराने उद्योग धंधों को चालू किया जाए, जैसे उसमें कई बंद पड़ी चीनी की मिल है, पेपर उद्योग हैं, तो इसमें 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की राशि लग सकती है। दोस्तों, थोड़ी बात मजदूर संघ की कर ली जाए। भारतीय मजदूर संघ लगभग 1.5 करोड़ की सदस्यता वाली एक बड़ी संस्था, जिसे अभी आपने मजदूरों के इतने बड़े क्राइसिस में नहीं देखा होगा। अगर देखा भी तो वो अपनी उपस्थिति बड़े पर्दे पर, बड़े स्केल पर या इन मजदूरों के बीच कोई बड़ी उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना डॉक्टर दत्तोपंत जी ने की थी। इसी दौरान हमें याद आते हैं जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, दत्ता सामंत ने 2 से 3 लाख फैक्ट्रियों के जो पावर लूम की थी, कपड़े बनाने के काम करती थी, उसको बंद कर दिया। ऐसा उन्होंने इन्हीं मजदूरों के दम पर किया और साल भर तक बंद रखा। जॉर्ज फर्नांडिस ने मजदूरों के ताकत का एहसास लोगों को तब कराया जब 1994 में एक बारगी पूरे देश के रेल का चक्का ठप हो गया। उसी कड़ी की अगली जो जयप्रकाश नारायण के समय में निकली थी, लालू यादव, नीतीश कुमार। लेकिन ये मजदूरों की राजनीति नहीं करते हैं। ये राजनीति, इनका राजनीतिक गठबंधन हुआ या फिर जातीय समीकरण के आधार पर इन्होंने राजनीति की। लेकिन अब जब मजदूर वापस आ रहे हैं और अभी आगामी आसन्न विधानसभा चुनाव 4 से 5 महीने बाद होना है, तो ऐसे में इन राजनेताओं को मजदूरों की याद आ रही है। लेकिन ये मजदूर भी यह सोच रहे हैं कि ट्रेन और बसों की सियासत में राजनीतिक चेहरे जो दिखाई दिए हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो कारनामे दिखाई दिए हैं, वो उन्हें याद है। क्योंकि लंबी दूरी तक चला गया, पैदल चलते रहे, ठेला पर आए, साइकिल पर आए, और इस समय अब सिर्फ उनको जोड़ने की बात हो रही है। क्वारंटीन सेंटर में वीडियो के द्वारा मुखातिब हो रहे हैं, विपक्षी उनके घर तक जा रहे हैं। लेकिन वह यह भूल रहे हैं कि मजदूरों का यह वोट उनके काम के आधार पर मिलेगा। इस मजदूरों के बाद एक कौम ऐसी भी है जिस पे सरकार इस वैश्विक संकट में ध्यान नहीं देती है। वह है बीमा एजेंट, निजी विद्यालयों के शिक्षक, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक, कई ऐसे छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग जो डेली वेजेस पे काम करते थे। ऐसे लोग, छोटे मझोले दुकानदार जिनको जीएसटी देना होता है, तो एक बड़ी संकट खड़ी है। लेकिन मजदूरों के ताकत का एक एहसास कमोबेश सत्ता के गलियारे में बैठे हुए लोगों को तो है। वो विपक्ष में भी हैं, फिर भी समझ रहे हैं कि इन्हीं मजदूरों के दम पर शायद उनकी वापसी होगी।